नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मई का महीना शुरू हो चुका है। अब यूँ कहिए कि आखिरी चल रहा है और इसमें जो है कि बकरीद यानी कि मुसलमानों का त्यौहार आ रहा है। और जैसे कि हमारे बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स और कुछ यूट्यूबर्स जो ज्ञान देते हैं कि नर्मदा नदी में दूध क्यों बहाया गया था, या फिर मतलब हिंदू त्यौहार में जितने भी ज्ञानी देने वाले लोग हैं, अब वो इन सब पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, इन सब पे ज्ञान बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें पता है कि अगर इस पे ज्ञान देंगे तो दोबारा वो ज्ञान देने लायक नहीं रहेंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ बकरीद पे कितनी जो है कि हत्याएँ होती हैं जानवरों की, तो ये उन लोगों को नहीं दिखेगा। गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, तमाम तरीके के जानवरों की जो है कि हत्याएँ की जाएंगी। खैर, अलग अलग देशों में अलग अलग हत्या का प्रावधान है। भारत में तो खुलेआम सड़कों पर कहीं ना कहीं ऐसे राज्यों में गायों को काटा और मारा और बेचा जाता है। और बंगाल में पिछले वर्ष आपने देखा था कि किस तरह से बकरीद मनाई गई थी, लेकिन इस बार वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है ईद बकरीद पे। और वो नया नियम क्या है? वो नया नियम ये है, वहाँ के शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी है, जिससे मरीज जो हॉस्पिटल जाते हैं या जो काम वाले हैं जो काम पे जाते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये एक तरह से बहुत सही भी है। देखिए, अगर आपको अपने अल्लाह ताला को खुश करना है, जिसको आप अपना खुदा मानते हैं, तो ये कैसे वो आप पसंद कर सकते हैं कि आप किसी का रास्ता रोक करके नमाज़ पढ़ी तो उन्हें खुशी होगी। खैर, अगर आप ये कहते हैं कि वो काफिर है, तो ये फिर बात अलग है कि काफिर है तो उसको दुःख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग ये ज्ञान देते हैं, उन्हें लगता है कि अब आज ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, वरना ये लोग बहुत अच्छे से मुसलमान सबक सिखाते हैं ऐसे लोगों को और बहुत अच्छे से ट्रोल भी करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हुआ। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पे एक बयान दिया है कि देखिए, कुछ लोग उनके पास पहुँचे, मौलाना बोले कि साहब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हम मस्जिद में कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, उतना जगह है नहीं, तो हमें सड़कों पर नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने कहा कि देखो, अगर नमाज़ पढ़नी इतनी ही ज़रूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो। अगर शिफ्ट में नहीं पढ़ सकते तो फिर घर में रहने के लिए जगह नहीं है, तो अपना जो है कि जनसंख्या कम कर लो। तो अब जा कर के जो है कि योगी आदित्यनाथ ने जो इस प्रकार की बातें की है। लेकिन इस प्रकार से बातें करने की बजाय मुझे लगता है कि सरकारों को और अन्य मजहबियों को, धर्मियों को, इन सभी को, आप सभी को सोचना चाहिए कि यदि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, खाने को किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। जनसंख्या बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खुद ले लीजिए कि 200 करोड़ पूरे विश्व में मुसलमान हैं और 76 लाख के और ईसाई यहूदी हैं, फिर भी उन यहूदियों का कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाता है। तो जनसंख्या बढ़ाने से नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ाने से और बुद्धि बढ़ाने से होता है। तो सभी को ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें जनसंख्या पे जितना हो सके उतना नियंत्रण रखना चाहिए और अपने त्यौहार हंसी खुशी और दूसरों के साथ मिल करके, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आप लोग कहते हैं, मिल करके बांटना चाहिए और हर एक सरकार के नियम का पालन करना चाहिए और सरकार को इस पर